हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आईएएस पीसीएस के लिए करंट अफेयर का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा कर रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो उन बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। तो अद्यतन खगोलीय PSLV-C58, इसको बोलते हैं एक्सपोसेट मिशन। एक्सपोसेट मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा संबंधित है। 1 जनवरी 2024 को, यानी जस्ट नए साल पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV-C58 के माध्यम से एक्सपोसेट मिशन यानी उपग्रह को प्रक्षेपित किया। तो आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखने वाली बातें हैं, तो ये PSLV-C58, ठीक है। तो और इसमें किसने, इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। और क्या लॉन्च किया उपग्रह, एक्सपोसेट। अब एक्सपोसेट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं PSLV-C58 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, उड़ान भरी और एक्सपोसेट को पूर्व की और निम्न झुकाव कक्ष के साथ स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये PSLV की 60वीं उड़ान थी। तो ये क्या थी, 60वीं उड़ान थी। ठीक है, हो PSLV DL संस्करण की 4थी उड़ान थी। ठीक है, तो PSLV की थी 60वीं और DL की थी 4थी उड़ान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सपोसेट पूर्ण रूप है एक्स रे ध्रुवण मापी उपग्रह, यानी एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, तो जो एक्सपोसेट है ये क्या है, एक्सपो यानी एक्सरे ध्रुवण मापी उपग्रह है। तो ध्रुवण मापी उपग्रह, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ध्रुवण मापी उपग्रह है। तो इसरो का ये पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है। अब यस, जहां पहला आ जाए समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। जहां पहला आ जाए क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के लिए आप क्या लिखोगे, तो एक्सपोसेट जो है यह पहला एक ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्स रे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन, ठीक है, स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट के अनुसार संरक्षित है। यानी एक ऐसा उपग्रह है जो जितने भी आपके ऊपर खगोलीय स्रोत हैं वहां से जो एक्सरे किरण है उनका मापन करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग, यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। तो कौन कौन से लेकर गया है, तो पहला है पोलिक्स और फिर है एक्स स्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे और है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द टाइमिंग। ठीक है, तो ये 2 लेकर गया है कौन, एक्सपोसेट। तो पोलिस यानी पुलिस को लेकर गया है याद करने के लिए, और सस्पेक्ट नहीं, सस्पेक्ट, पुलिस सस्पेक्ट। तो दोनों को याद करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी क्या है, पोलिक्स है ये, और ये है आपका एक्स स्पेक्ट। तो देखो पुलिस क्या होती है, सस्पेक्टेड लोगों को क्या करती है, ठीक है, जो संदिग्ध होते हैं उनको पकड़ती है। तो ये 2 संबंधित है, और एक्सरे करके मतलब उनको पकड़ती है। तो इससे ध्यान रखेंगे कि एक्सोसेट 2 चीजों को लेके गया है। पहले क्या है, अब देखो पोलिक्स का विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से किया गया। तो देखो रमन, पहली बात देखो रमन अनुसंधान कहाँ है, बेंगलुरु में। क्या बनाया गया, पोलिक्स। ठीक है, और जबकि सस्पेक्ट कहाँ बनाया गया, एक्स एक्स स्पेक्ट कहाँ बनाया, UR राव। ठीक है, UR राव अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह, ठीक, स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने विकसित किया है। ठीक, आगे हम लोग इसे पढ़ते चलते हैं, हमारे दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी और हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पोलिक्स पेलोड एक एक्सरे ध्रुवणमापी पोलारीमीटर है, कार्य करता है, जिसे 8-30 कीवी के ऊर्जा बैंड के अंतर्गत खगोलीय प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया। ये क्वेश्चन देखो आएगा इसी तरीके से, कथन आएंगे तो आईएएस में आएंगे, छोटे लेवल पे नहीं आएंगे। आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप मत पढ़िए। ठीक है, ये क्या है, ये आईएएस लेवल के क्वेश्चन है, कथन के रूप में आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो आईएएस के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। आईएएस क्यों भाई, उनका स्टैंडर्ड बड़ा होता है, वो माइंडेड लोग होते हैं भाई, IITian लोग होते हैं, तो वो छोटी मोटी चीजें उनके लिए तो आम बात है। ठीक है, वो जानते होंगे इनके बारे में। ठीक है, तो पोलिक्स पेलोड जो है एक्सरे ध्रुवणमापी है जो कार्य करता है, जिसे 8-30 कीवी पे मतलब क्या किया गया है, ऊर्जा बैंड के अंतर्गत प्रक्षेपण और डिजाइन किया गया है। तो पोलिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पोलिक्स प्राथमिक उद्देश्य एक्सपोसेट के मिशन के नियोजित 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान चमकीले ब्राइट खगोलियों का निरीक्षण करना। तो पुलिस क्या करेगा, निरीक्षण नहीं, अपने पुलिस निरीक्षण करती है, इंस्पेक्टर साहब घूमते रहते हैं गाड़ी लेके। ठीक है, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, किसकी निरीक्षण करेगी, जो मिशन है एक्सपोसेट, तो 5 वर्ष जाके कहाँ करेगी, चमकीले खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करेगी। तो ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पुलिस रखा गया। तो पुलिस से आप लोग याद रखेंगे, हम लोग उम्मीद करते हैं ना, हम लोग देखो पढ़ने वाले हैं यार भाई, तो जुगाड़ लगा लेते हैं पढ़ने में, कहीं ना कहीं याद रखने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ज्ञातव्य पुलिस माध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड मीडियम एक्सरे बैंड एनर्जी पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलरीमेट्री मापन के लिए समर्पित है। तो देखो पोलरीमेट्री मापन आप समझ लो, तो ये पुलिस और पोलरीमेट्री मापन एक जैसे हैं, थोड़ा खुल्लू दिमाग में ठाल लो, बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हैं। तो सस्पेक्ट, अब सस्पेक्ट है नहीं, हम लोग बोलते हैं ना संदिग्ध। ठीक है, 2 भेजेंगे ना, तो ये 0.8-15 कीवी की। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सस्पेक्ट उपकरण
0.8-5 कीवी ऊर्जा के रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपी जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सफल प्रक्षेपण साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय अध्ययन करने के लिए वेधशाला ऑब्जेक्टिव पेश करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो जो एक्सपोसेट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत जो है ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय तारों का अध्ययन करने वाला वेधशाला यानी वेधशाला स्थापित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कथन इंपॉर्टेंट है और हम इसको कथन कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत देखो कितनी तरक्की कर रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, इससे पूर्व अमेरिका नासा ने वर्ष 2021 में IXP, ठीक है, यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक्सपोसेट दूसरा हो गया विश्व का, यानी हम लोग चाइना से भी आगे हो गए यार, ये भाई ध्यान रखने गर्व की बात है। ठीक है, तो नासा है 2021 में गया और 2024 में हम लोग चले गए 1 जनवरी को। ठीक है, तो ये कथन द्वारा दूसरा हो जाएगा जो आपका ISPCS में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूरा हम पढ़ा रहे हैं कैसे कैसे बनेगा हम तुमको बता दे रहे हैं। मिशन के तहत इसरो एक्सोस्पेक्ट अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद PSLV C58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उपयोगिता का प्रदर्शन करेगा। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 यानी पोएम 3, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 नाम दिया गया है। ठीक है, तो कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 पोएम 3, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट 3 नाम दिया गया है। ठीक है, पोएम 3 के माध्यम से स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान, ठीक है, एवं इसरो केंद्रों के 10 अन्य प्लॉट को अंतरिक्ष में भेजा जिनका विवरण है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो RSEM कंपनी तो हमने सुनी होगी ना, हल्दी मिर्चा वाली। तो रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है, टेक मी टू स्पेस, तो ये क्या है, हैदराबाद। ठीक है, तो VESAT वुमेन्स इंजीनियरिंग सैटेलाइट, तो लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, तो ये टेक मी स्पेस यानी टेक मी टू स्पेस, तो ये हैदराबाद, लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, तो ये आपकी जाएगा वीमन इंजीनियरिंग सैटेलाइट। ठीक, वीमन इंजीनियरिंग सैटेलाइट, और ये क्या हो जाएगी आपकी कि रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, ये दोनों आपको याद हो गए। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग तीसरा संस्थान देख लेते हैं। तीसरा संस्थान है आपका बिलीफ सेट जीरो जो है ये आपका है KJ सिमैया प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से। ठीक है, ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर गीता, ठीक है, तो गीता, तो ये कहाँ से, इंस्टीट्यूट स्पेस लेबोरेटरीज लिमिटेड क्या हो गया, ये आपका थाने का है। ठीक है, लीप TD लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर द एक्सपायरिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, तो ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, तो रुद्र 3 HPGP, तो बेलास्ट्रिक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। तो ये देखो टेक्नोलॉजी संबंधित है, ये भाई देखो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई की दृष्टि से कुछ भी खराब नहीं होता है, सब इंपॉर्टेंट है। देश कितनी तरक्की कर रहा है, क्या क्या देश में हो रहा है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो रुद्र 0.3 HPGP, तो बैलेट्रिक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, तो ये संस्थानों के नाम दे दिया जाएगा। तो करंट में क्वेश्चन तुम्हारे PCS में कैसे बनेगा इसमें का, तो इन संस्थानों के नाम दे दिए जाएंगे और इनने अभी अंतरिक्ष से संबंधित कौन सी एक्सपोसेट के द्वारा कौन कौन से अपने वो लॉन्च करे हैं। ठीक है, तो जो है अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो वो आपको मिलान करने के लिए आ जाएगा और ये आएगा आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाने के लिए आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो रुद्र बेलास्ट्रिक एरोस्पेस लिमिटेड बेंगलुरु, ठीक, ARKA 2020, तो बेलास्ट्रिक एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक, डेक्स भौतिक संस्थान, तो डस्ट एक्सपेरिमेंट जो करेंगे तो ये भौतिक अनुसार अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से गुजरात में कुछ ज्यादा धूल होती है ना, तो इसलिए डेक्स याद रखिएगा, डस्ट। ठीक है, FCPS, तो विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम से, तो फ्यूल सेल पावर सिस्टम। ठीक है, सिलिकॉन तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं PCS में। हमारा चैनल बार बार आप देखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नासा का साइकी अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, नासा ने, ये चलो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, फिर लेंथी हो जाएगा, आप लोग ज्यादा बड़ा वीडियो देखते नहीं। चलिए आगे मिलते हैं।